Am I audible? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से हम लोग लाइव हैं। अगर आपको आवाज़ सही सुनाई दे रही है, सही दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि उन्हें ग्रामर पढ़नी है। शुरू से अपना बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है और आप जनरल ग्रामर पढ़ना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से बोल पाएं, तो आप ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, एम आई ऑडिबल? प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपको मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है, सही दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ रिप्लाई करें। ओके, थोड़ा वेट करते हैं ताकि सभी लोग आ जाएं, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग नाउन को पढ़ने वाले हैं। नाउन क्या है अगर आप नहीं जानते हैं, बेसिक ग्रामर अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आज से क्लासेस स्टार्ट है। हम लोग अल्टरनेट डेज ये क्लासेस होगी आपकी, अल्टरनेट डेज ये कोर्स चलेगा, हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज अ नाउन? नाउन है क्या? आप सब ने ग्रामर पढ़ी होगी कभी ना कभी। नाउन जैसा टॉपिक अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आज के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। काफ़ी आसानी से मैं इसे आपको समझाने वाली हूँ। काफ़ी इजी मेथड में लेकर आई हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। तो नाउन है क्या? हमने बचपने से पढ़ा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने चारों ओर देखें। आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे इस वक्त लाइव हैं, आप अपने चारों तरफ देखें और मुझे बताएं कि आपके चारों ओर आपको क्या नजर आ रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे तरफ एक टेबल रखी है, तो यहाँ पे ये रही टेबल। ओके, उस पे एक कैट है, ठीक है, बिल्ली भी है मान लीजिए। एक टेबल मुझे नजर आ रही है। आप सभी मुझे बताएं कि आपके चारों ओर क्या क्या है। कमेंट करके बताएं ताकि मैं यहाँ पे आपको समझा पाऊं। ओके, देखिए, मेरे तरफ मुझे एक टेबल नजर आ रही है, एक कैट है, टीवी भी है, एक पेंसिल है मेरे पास, वो भी मेरे पास रखी हुई है, तो मैंने वो भी यहाँ पे लिख दिया। ओके। ओके, तो किसी ने कहा कि रोहित बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये है एक रोहित, ठीक है, रोहित भी नजर आ रहा है सामने। एक बुक खुली हुई है तो मैंने बुक यहाँ पे बना दी। एक डॉग है, चप्पल भी नजर आ रही है और साथ ही साथ छुपकली भी नजर आ रही है। तो ये सभी चीजें हैं क्या? ये सभी चीजें हैं क्या? तो ये सभी चीजें जिनको आप कोई नाम दे पा रहे हैं वो ही नाउन होता है। नाउन है क्या? नाउन बेसिकली कुछ नहीं है। नाउन जिस चीज को आप नाम दे पा रहे हैं वो ही चीज नाउन होगी। जैसे कि टेबल, कैट, टेलीविजन, पेंसिल, रोहित। अगर आप इसे लड़का बोले तो लड़का, रोहित, बुक, डॉग, स्लीपर, लिजार्ड, सब ये जिनको आप नाम कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना, तो यही नाउन होता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि किसी भी चीज का नाम ही नाउन होता है। किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप, मेरे सामने लैपटॉप खुला है तो मैं कहूंगी लैपटॉप। टेबल, बेबी, पेन, हीटर, एसी, ये सभी चीजें जिनको आप कुछ ना कुछ कह रहे हैं, किसी यानी कि आप नाम दे पा रहे हैं, वही चीज नाउन होती है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, बुक, बिल्कुल सही तनु, बुक, ठीक है। चलें, अब आपने नाउन देखा, अब टाइप्स ऑफ नाउन क्या है? देखिए, सबसे पहले टाइप्स पढ़ने से पहले आप नाउन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है उसे जाने। नाउन की जो दो कैटेगरीज हैं वो है, सबसे पहले काउंटेबल नाउन और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या फर्क होता है? काउंटेबल नाउन यानी कि ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकें, यानी कि ऐसी चीजें जिसको आप गिन सके, काउंट कर सकें, वो काउंटेबल नाउन में आएंगी। और ऐसी नाउन जिसको आप गिन नहीं सकें, वो चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी। जैसे कि पेन, पेन को आप गिन सकते हैं। बुक्स, बुक्स को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लैपटॉप,
लैपटॉप को आप गिन सकते हैं कि एक लैपटॉप है, दो लैपटॉप हैं, 3 लैपटॉप हैं या 4 लैपटॉप हैं। स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लास? आप गिन सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स, कितने छात्र इस क्लास में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी चीजें आप गिन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेन की बात करें, 1 2 3 4 5 पेन्स हैं। ठीक है, 5 पेन है तो आप इसे काउंट कर पा रहे हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। पेन क्या है? पेन एक ऐसी चीज जिसको आप नाम, यानी कि जिसको आप नाम दे पा रहे हैं, तो यही चीज नाउन हुई। बुक्स, यहाँ पे बुक्स को आप गिन पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से लैपटॉप्स, 1 2 3 4 5 6 लैपटॉप्स हैं। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आप गिन पा रहे हैं। तो जिस भी नाउन को आप काउंट कर पाएंगे उसे ही काउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, अब अनकाउंटेबल नाउन पे आए, तो अनकाउंटेबल नाउन वो होगा जिसे आप काउंट नहीं कर पाए। जैसे कि शुगर, शुगर यानी कि चीनी। वाटर, पानी, पानी को आप गिन पाते हैं कहीं? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी ऐसे कहते हैं? नहीं ना। 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐसे बोलते हैं, या हाफ लीटर ऑफ वाटर, या 1 लीटर ऑफ वाटर। उसी तरह से मिल्क, मिल्क भी आप गिन नहीं पाते हैं, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क ऐसे कहते हैं? नहीं ना। तो ये सभी चीजें आपकी अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर पाए। शुगर, वाटर, मिल्क। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी ईमानदारी। किसी की ईमानदारी को आप गिन नहीं सकते हैं, आप उसे गिन नहीं पाएंगे। तो ऐसी नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर पाए उसे ही अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, मनी, मनी को आप काउंटेबल नाउन में रखेंगे या अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं, मनी को आप काउंटेबल नाउन में रखेंगे या अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे? मनी को आप गिन पाते हैं कि नहीं? देखिए, मनी को आप गिन नहीं सकते हैं। आप ऐसे नहीं कहते हैं कि 1 मनी है, 2 मनी है, 3 मनी है, 4 मनी है या 5 मनी है। तो मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ओके, मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, नहीं भाई मेरे पास तो 2000 रुपए है, मैं गिन ले रहा हूं। तो आप मनी को नहीं गिन रहे हैं, आप रुपीस को गिन रहे हैं। ठीक है, आप रुपीस को गिनते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी। ओके, आप कभी ये नहीं बोलते हैं कि 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी। तो मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। उसी तरह से मेरा सवाल है आप सभी के साथ, क्या आप हेयर को गिन पाते हैं? हेयर यानी कि बालों को। जो हेयर है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है? देखिए, हेयर आप गिन सकते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि हम उसे गिन पाए। लेकिन आप कह सकते हैं, किसी के सर पे अगर केवल 3 बाल हैं, अगर आपसे कहा जाए कि उसके सर पे कितने हेयर है, तो आप कह देंगे 3 हेयर हैं। तो आप यानी कि हेयर को गिन सकते हैं। लेकिन अब मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम हेयर को गिन सके, लेकिन वो हमेशा काउंटेबल नाउन में आएगा, क्योंकि आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, 4 हेयर। तो हेयर हमेशा काउंटेबल नाउन में आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें। हेयर हमेशा काउंटेबल नाउन में आएगा और मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। लेकिन अगर रुपीस की बात की जाए तो रुपीस काउंटेबल नाउन में आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से स्टार्स, स्टार्स को आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? स्टार्स को भी आप गिन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 3 या 4 स्टार्स नजर आ रहे हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो ये भी कैसा नाउन हुआ? ये भी आपका काउंटेबल नाउन हुआ। ओके, तो हेयर, स्टार्स हमेशा काउंटेबल नाउन में आता है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, रुपीस काउंटेबल नाउन में आता है। ओके, उसी तरह से टाइम। अच्छा, मुझे बताएं, टाइम आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? क्या आप समय को गिन सकते हैं? क्या आप समय को गिन सकते हैं?
देखिए, टाइम टाइम को आप कभी नहीं गिनते हैं। आप क्या कभी किसी से कहते हैं कि 1 टाइम हुआ है, 2 टाइम हुआ है या 3 टाइम हुआ है? नहीं ना। आप हमेशा बोलते हैं 1 घंटा हुआ है या 60 सेकंड हुए हैं या 15 मिनट हुए हैं। आप हमेशा टाइम की यूनिट को गिनते हैं। तो आवर, सेकंड्स और मिनट्स, ये जो टाइम की यूनिट्स हैं, इसे गिना जाता है। तो आवर, सेकेंड्स और मिनट्स ये सभी काउंटेबल नाउन में आएगा। लेकिन टाइम यानी कि समय आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी कंपटीशन की आप क्वेश्चंस को उठाइएगा, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इन सभी के आंसर लगा पाते हैं। उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मनी आपकी अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है, टाइम आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे और किसी भी एग्जाम की बेसिक यानी कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी चीजें आपके काम आने वाली हैं। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम समय को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए टाइम यानी कि समय हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन जो उसकी यूनिट्स होती हैं जैसे कि आवर्स, सेकेंड्स और मिनट्स, ये हमेशा काउंटेबल नाउन होगी। ठीक है, स्टार्स आपके काउंटेबल नाउन होते हैं, हेयर आपके काउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन मनी आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है, रुपीज आपकी काउंटेबल नाउन होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से हवा, एयर। अच्छा मुझे बताएं, एयर आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? एयर आपका अनकाउंटेबल है। आप हवा को गिन नहीं सकते हैं। ओके, चलिए ये तो मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन, यानी कि नाउन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। अब मैं आपको इसके टाइप्स बताती हूँ कि नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं। नाउन्स के 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नंबर 5 मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, जिसमें से जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है, ये तीनों नाउन आपके काउंटेबल नाउन में आते हैं। यानी कि ऐसे नाउन है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए तीनों टाइप्स आपके काउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में आएंगे। रही बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आपका जो मटेरियल नाउन है, ये दोनों ही नाउन आपके अनकाउंटेबल कैटेगरीज में आएंगे। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है। नाउन कुछ भी नहीं, जिस चीज को आप नाम दे पाए उसे ही नाउन कहते हैं। जैसे कि बुक, पेन, टेबल, जो भी चीज जिसका आप कुछ नाम यानी कि जिसको आप नाम से पुकार पा रहे हैं, जिसका कुछ ना कुछ नाम है, उसे ही नाउन कहते हैं। ओके, उसके बाद हमने समझा नाउन को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अब मैं आपको नाउन के 5 टाइप्स बता रही हूँ। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नंबर 5 मटेरियल नाउन, जिसमें से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों ही नाउन काउंटेबल नाउन में आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलें अब इसके हम लोग डिटेल को समझे, इसके यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को 1 बाय 1 करके डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको 2 नाउन एक साथ समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों को एक साथ समझे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए यहाँ पे मैंने एक लड़की बनाई जिसका नाम रीना था, ठीक है। और रीना प्रॉपर नाउन में जो आपको नजर आ रही है लड़की, उसका नाम है रीना। अगर मैं उसे कहती हूँ अरे तुम रीना, तो यहाँ पे मैं उसे एक नाम से पुकार रही हूँ जो उसका यानी कि जो उसका पर्टिकुलर नाम है, रीना। तो अगर मैं किसी को उसके पर्टिकुलर नाम से पुकार रही हूँ तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये एक लड़की है, तो लड़की आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, लड़की आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। और अगर उसका कुछ नाम है और आप उसे उसके नाम से पुकार रहे हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है, ये है दिल्ली। अब किसी ने कहा दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूं सिटी, तो सिटी
सिटी आपको ये नहीं पता है कि किस सिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये तो कॉमन हुआ ना। सिटी, सिटी तो कुछ भी हो सकता है, लखनऊ सिटी, दिल्ली सिटी, कानपुर सिटी। तो अगर कहें सिटी, तो सिटी आपका कॉमन नाउन हुआ, और दिल्ली आपका, अगर मैं कहूँ पर्टिकुलर किसी सिटी का नाम लेती हूँ दिल्ली, तो दिल्ली या दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये टेडी बियर है। मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए टेडी बियर लिया है। किसी से मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए टेडी बियर लिया है, तो यहाँ पे जो टेडी बियर है ये पर्टिकुलर मैं बता रही हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा खिलौना लिया है। मैंने तुम्हारे लिए टेडी बियर लिया है, तो टेडी बियर आपका प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं किसी से कह दूं कि मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना लिया है, तो टॉय यानी कि खिलौना, तो टॉय क्या हुआ आपका, कॉमन नाउन हुआ। ओके, इसी तरह से ये मतलब कि अगर आप किसी को कॉमनली कुछ कह रहे हैं कि सिटी, गर्ल, टॉय, ये कॉमन चीजें हैं, तो ऐसे नाउन जो कि कॉमन होते हैं उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। और ऐसे नाउन जो प्रॉपर होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी का नाम है, दिल्ली है, रीना है, या किसी चीज का नाम आप ले रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। रीना, दिल्ली, टेडी बियर, ये आपके प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। गर्ल, सिटी, टॉय, ये आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ओके, चलें अब मैं आपको बताती हूँ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन जो कि समूह में रहते हों। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये क्या आपको नजर आ रहा है, ये भीड़ है, जिसे कहेंगे क्राउड, क्राउड। ठीक है, तो भीड़ किसका एग्जाम्पल हुआ, भीड़ हमेशा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये समूह है। ठीक है, किसी भी नाउन का अगर नाउन यानी कि किसी भी जगह अगर कोई समूह है, भीड़ है, तो वो एग्जाम्पल होगा कलेक्टिव नाउन का। जैसे कि ये क्या है, ये क्लास है, क्लास में कई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्लास, अवर क्लास, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपके कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि इसमें नंबर ऑफ यानी कि ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि क्लास में कई स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो ये आपका एग्जाम्पल होगा कलेक्टिव नाउन का। ओके, उसी तरह से मटेरियल नाउन, मटेरियल यानी कि कोई मटेरियल है, जैसे कि गोल्ड है। ठीक है, सोना, सोना क्या है, मटेरियल है। मिल्क, मिल्क भी आपका मटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है, वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी भी एक मटेरियल है, तो लकड़ी, मिल्क, गोल्ड। चौक, चौक मैन यानी कि मैन मेड है, ये हमारे द्वारा ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई चीज चौक है, तो लेकिन वो एक मटेरियल है। तो यानी कि मटेरियल नाउन्स ऐसे नाउन्स जो कि किसी ना किसी मटेरियल हो, यानी कि किसी ना किसी से ये इसको बनाया गया हो, लेकिन वो मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि वुड, लकड़ी पेड़ से आती है। ठीक है, तो लकड़ी, चौक, मिल्क एनिमल से मिलता है। ठीक है, गोल्ड नेचर से मिलता है, हमें सोना नेचर से मिलता है, तो गोल्ड है, मिल्क है, वुड है, चौक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हुए, ये सभी आपके मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, चले अब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताती हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, देखिए, दोज नाउन दैट वी कैन फील बट वी कांट टच, यानी कि ऐसा नाउन जिसको आप महसूस कर सके लेकिन आप टच नहीं कर सके, यानी कि छू नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिसको आप फील कर सकते हैं लेकिन आप टच नहीं कर सकते, वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे कि अच्छा चले इसकी मैं कैटेगरीज भी बना दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट डिनोट्स क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसी की ईमानदारी को आप फील कर सकते हैं कि हाँ वो बंदा ईमानदार था, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते हैं। जैसे कि मटेरियल नाउन में सोना, सोने को आप छू सकते थे, लेकिन किसी की ऑनेस्टी के आप उसे टच कर सकते हैं नहीं ना। तो ऐसा नाउन जिसको आप फील कर सके, टच नहीं कर सके, वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी किसी की ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी। ठीक है, चाइल्डहुड, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान यही रखना है कि ऐसा नाउन जिसको आप फील कर सकें
टच नहीं कर सकें वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन होता क्या है, नाउन बेसिकली कितने कैटेगरीज में डिवाइड है, नाउन के टाइप्स हमने समझे और 1 बाय 1 करके आज सभी के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे। ओके, वीडियो कैसी लगी आप सभी बताएं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट करें। ओके, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार लाइव आए हैं या पहली बार इस चैनल